सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 14 बुद्धि का बल पढ़ेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं इसका अध्याय परिचय। अध्याय परिचय क्या है कि प्रस्तुत अध्याय में यह बताया गया है कि मूर्ख तथा विश्वासघाती व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति से मित्रता करने से सदैव नुकसान ही होता है। यानी जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं और आपका विश्वास तोड़ते हैं या धोखेबाज होते हैं, ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति से मित्रता करने से सदैव नुकसान ही होता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनसे मित्रता करने पर हमें सदैव नुकसान ही होता है। तो पढ़ते हैं पाठ। प्राचीन समय की बात है, एक नदी के तट पर एक जामुन का वृक्ष था। यानी पुराने समय की बात है, जो नदी का किनारा होता है वहाँ पर एक जामुन का वृक्ष था। उस पर जामुन के मीठे मीठे रसीले फल लगते थे। जो वो जामुन का पेड़ था उस पे मीठे मीठे और रस भरे जामुन या फल लगते थे। एक बंदर उस वृक्ष पर रहता था। वहाँ पर एक बंदर रहता था। वह उन स्वादिष्ट फलों का आनंद लिया करता था। जो बंदर था वह स्वादिष्ट फल का आनंद लेता था या मज़े लेता था। नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था, जो कभी कभी धूप का आनंद लेने के लिए किनारे पर आ जाता था। जो नदी है उसमें एक मगरमच्छ रहता था और वो कभी कभी धूप का आनंद लेने के लिए किनारे पर आ जाता था। धीरे धीरे बंदर की मगरमच्छ से मित्रता हो गई। मगरमच्छ जब आता तो बंदर उसे भी मीठे जामुन खाने को दे देता। दोनों मित्र आपस में सुख दुख की बातें करते और जामुन भी खाते थे। वो ऐसे करते करते मित्र बन गए और वो आपस में सुख दुख की बातें करते थे और साथ में जामुन भी खाते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक दिन मगरमच्छ जामुन के कुछ फल अपनी पत्नी के लिए लेकर गया। जब उसकी पत्नी ने वे फल खाए तो बोली, प्रिय, क्या तुम्हारा मित्र प्रतिदिन ऐसे ही मीठे फल खाता है? मगरमच्छ ने कहा, हाँ प्रिय, मेरा मित्र एक बंदर है जो जामुन के वृक्ष पर रहता है और प्रतिदिन ऐसे ही मीठे फल खाता है। वह कहता है कि हाँ प्रिय, जो मेरा मित्र है वो बंदर है और वह उसी जामुन के पेड़ पर ही रहता है और वह रोज़ ऐसे ही मीठे फल खाता है। पत्नी बोली, फिर तो उसका दिल इससे भी अधिक मीठा होगा। सुनो, तुम उसका स्वादिष्ट दिल ले आओ, मैं उसे खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ बोला, प्रिय, वो मेरा मित्र है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? तुम मुझसे कोई दूसरी चीज़ मांग लो। मगरमच्छ की पत्नी रूठ गई। तब मगरमच्छ ने अपने मित्र का दिल लाने का वादा किया। मगरमच्छ ने जाकर बंदर को पुकारा, मित्र बंदर, आज तुम्हें मेरी पत्नी ने दावत पर बुलाया है। आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लो। जब पत्नी ने बोला कि यदि वो इतने मीठे जामुन खाता है तो ये जामुन खा खा कर उसका दिल भी बहुत मीठा हो गया होगा, तो मैं उसका स्वादिष्ट दिल खाना चाहती हूँ। परंतु जब मगरमच्छ ने ये सुना तो उसने बोला कि वो तो मेरा मित्र है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? तुम मुझसे कोई दूसरी चीज़ मांग लो। जो मगरमच्छ थी उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और तब मगरमच्छ ने जब उसकी पत्नी गुस्सा हो गई तो मगरमच्छ ने उसको वादा किया कि वह उसे अपने मित्र का दिल लाके देगा, यानी उस मगरमच्छ का दिल लाके देगा। इस पर मगरमच्छ ने जाकर बंदर को बोला और उससे बोला कि मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने के लिए बुलाया है, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लो। आगे बढ़ते हैं। बंदर मगरमच्छ की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ऐसा ही किया। मगरमच्छ बड़ी तीव्र गति से नदी में चला। जो बंदर था उसने जब ये बात सुनी कि मगरमच्छ की पत्नी ने उससे खाने के लिए बुलाया है तो वह बहुत खुश हुआ और उसने ऐसा ही किया जैसा मगरमच्छ ने बोला। वो जाकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ बड़ी तेज़ी से नदी में चलने लगा। नदी के बीच में जाकर मगरमच्छ बोला,
मित्र, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी पत्नी ने तुम्हारा दिल खाने के लिए तुम्हें बुलाया है। जब मगरमच्छ बीच में गया, तो नदी के बीच में गया, तो उसने बंदर को सच बता दिया कि मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, जो मेरी पत्नी है उसने तुम्हारा दिल खाने के लिए तुम्हें बुलाया है। बंदर बहुत घबराया, उसने एक क्षण सोचा और बोला, अरे मित्र, तुम बहुत मूर्ख हो, तुमने वहाँ क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल वृक्ष पर रखाया हूँ, चलो जल्दी वापस चलो। जब बंदर ने ये सुना तो वह बहुत घबरा गया, परंतु उसने वह थोड़ी देर रुका और उसने बोला कि मित्र, तुम मूर्ख हो, यदि तुम मुझे पहले बता देते, तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तो अपना दिल वृक्ष पर ही छोड़ दिया है, तो हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। मूर्ख मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और बड़ी तेजी से जामुन के वृक्ष की ओर चला। वृक्ष के पास आते ही बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद मगरमच्छ ने उसे पुकारा। बंदर बोला, अरे दुष्ट, तू विश्वासघाती है और मूर्ख भी। जब मगरमच्छ और बंदर नदी के किनारे पहुंचे तो वो उछलकर जल्दी से वृक्ष पर चला गया। और बहुत देर इंतजार करने के बाद जब मगरमच्छ ने उसे बुलाया तो बंदर बोला कि तू दुष्ट है और तूने मुझे धोखा भी दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है और साथ ही तू मूर्ख भी है। तूने यह भी नहीं सोचा कि दिल भी कभी वृक्ष पर रखा जाता है। आज से तुम्हारी मेरी मित्रता समाप्त हुई, अब तो इधर कभी मत आना। मगरमच्छ अपना समूह लेकर चला गया। बंदर बोलता है कि तू इतना मूर्ख है कि तूने यह भी नहीं सोचा कि दिल भी कभी वृक्ष पर रखते हैं। और वो बोलता है कि आज से हम दोनों की मित्रता समाप्त हुई और आज के बाद तू इधर कभी मत आना। मगरमच्छ लटका हुआ मुंह लेकर चला गया। शिक्षा, अच्छा मित्र कभी भी दूसरे मित्र का बुरा नहीं चाहता, हमें सदैव अच्छे मित्र बनना चाहिए। तो बच्चों, इसमें शिक्षा दी गई है कि जो एक अच्छा मित्र होता है वह अपने दूसरे मित्र का सदैव अच्छा ही चाहता है, वह कभी भी उसका बुरा नहीं चाहता और हमें सदा अच्छा दोस्त बनना चाहिए। हमें कभी बुरा दोस्त ना बनना चाहिए और ना कभी अपने दूसरे दोस्त की बुराई या दूसरे दोस्त का बुरा करना चाहिए। धन्यवाद।